हाय गाइस, वेलकम टू कंपटीशन अड्डा 1947। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉइस चैप्टर, जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। और आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको वॉइस का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा वॉइस। तो वॉइस का जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 टाइप होता है। कौन होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। कौन कौन होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पहचानने में दिक्कत होता है। तो ऐसे बहुत सारे डाउट है जो इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि आपको यह सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो देखिए, हम लोग बढ़ते हैं अपना एक्टिव वॉइस की तरफ। तो एक्टिव वॉइस का जनरल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर जैसा देख दिया हुआ है कि एग्जांपल ही ईट्स अ मैंगो। क्या है? ही ईट्स अ मैंगो। तो ही क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ईट्स क्या काम कर रहा है? वर्ब यानी मेन वर्ब का। और अ मैंगो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाने के लिए थोड़ा पहले हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं इसको कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है क्या कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, घबराइए मत, हम आपको पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे। आप निश्चिंत होकर केवल वीडियो को आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो यानी कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है वह पैसिव वॉइस में जा कर के सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ओके, यही आप लोग को क्लियर हो गया होगा अब कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस के शुरू में। तो अब क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, और वर्ब के जगह पर, और वर्ब के जगह पर क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह पर यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म चलेगा यहाँ पर। और बाई प्लस जो यह सब्जेक्ट है, और इसका जो सब्जेक्ट है उसका यहाँ पर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस इसका प्रयोग होगा। जो भी दिया होगा सब्जेक्ट जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ओके, तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग किया जाएगा। तो देख लेते हैं थोड़ा एग्जांपल हम लोग। तो दिया हुआ है जैसे कि नीचे आप लोग देख सकते हैं कि अ मैंगो इज ईटेन बाई ही। तो यहाँ पर ही नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर हिम होगा। तो आप लोग बताएंगे कि हिम क्यों होगा और ही क्यों नहीं होगा। तो देख लीजिए, थोड़ा देख लेते हैं कि अ मैंगो। तो अ मैंगो यहाँ पर ऊपर वर्ड में क्या देख सकते हैं कि अ मैंगो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, और अब क्या हो गया यहाँ पर पैसिव वॉइस में आते ही कि वह सब्जेक्ट की तरह, यानी कि सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर। ओके, अब देखिए, अब है यहाँ पर बोले हैं कि आपको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड। इतना हमारा क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और मेन वर्ब का बहुत सारा संख्या होता है, तो इसलिए बहुत सारे नंबर में होता है, तो आप उनको गिन नहीं सकते हैं। ओके, तो इसलिए आपको मेन वर्ब की नहीं देख करके यहाँ पर हम लोग आपको बता दिए हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होते हैं। ओके, तो देखिए, ईटन क्या है? ईट, यहाँ पर ईटन क्या है? तो ईट का थर्ड फॉर्म है, यानी कि मेन वर्ब है। ईट है ना, ईट है, तो ईट का क्या होता है? ईट, एट, ईटेन। ईट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ईटेन क्या है? हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो आप लोग स्ट्रक्चर देखते चलिएगा और एग्जाम्पल को भी साथ साथ देखते चलिएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद क्या है? बाई। उसके बाद क्या है? बाई। और यहाँ पर हो जाएगा जैसे बताएं आपको, हिम, बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, तो हिम इसलिए यहाँ पर होगा क्योंकि ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम होता है। ओके, तो आपको यदि जिसको नहीं पता होगा तो आप लोग क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करके उसको चेक कर लेंगे। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको उसमें दिया रहेगा कि कौन क्या है, यानी कि किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है और किसका नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस क्या होता है। ओके, तो आप लोग को वहाँ पर आसानी होगा इस पैसिव वॉइस में समझने में और बनाने में। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अपने टेंस की तरफ कि कैसे किस वॉइस में कैसे टेंस चेंज होते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोग जैसा बताया है ऊपर में कि ऑब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, वह पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, और
इज एम आर हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इज एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया। ओके, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया, और बाई प्लस क्या है, सब्जेक्ट है, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो कहीं कहीं सब्जेक्ट में आपको, कहीं कहीं आपको सेंटेंस में जो है बाई प्लस सब्जेक्ट भी नहीं देखने को मिल सकता है। तो क्या होता है कि आपको बताएंगे, जो आपको वॉइस के प्रैक्टिस सेट जलाया जाएगा उसमें आपको यह क्लियर करा दिया जाएगा कि जहाँ पर क्या होता है, बाई का प्लस सब्जेक्ट यूज होता है और कहाँ पर नहीं होता है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट का। तो थोड़ा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका कि क्या होता है एग्जांपल। तो जैसा कि एग्जांपल नंबर हम लोग यहाँ पर 4 देख सकते हैं कि 3 है। एग्जांपल नंबर क्या है हमारा 3। और टीचर टीचेज इंग्लिश हेयर, क्या है, और टीचर टीचेज इंग्लिश हेयर यानी कि एक शिक्षक क्या करता है यहाँ पर, इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ पर और टीचर क्या है हमारा, सब्जेक्ट, टीचेज क्या है, वर्ब है, इंग्लिश क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग का आपको क्या बताएं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है, और सब्जेक्ट की तरह काम करना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश था, तो इंग्लिश जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की तरफ जगह पर आ गया है। अब देखते हैं इंग्लिश क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, यानी इसको हम सिंगुलर यानी कि मान कर चलते हैं, सिंगुलर नाउन। तो इसको सिंगुलर नाउन के यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आता है। तो इसलिए यहाँ पर ईज आएगा, न कि आर या एम। ओके, तो यहाँ पर ईज आ गया। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। और बाकी जो सब्जेक्ट है, बाकी जो सब सेंटेंस है वो ज्यों का त्यों यहाँ पर रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको यह पैसिव वॉइस समझ में आया होगा जो बताया गया अभी। ओके, तो आप देख लेते हैं। इसके बाद है कि सिंपल पास्ट, क्या है सेकंड नंबर पे आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट। तो इसका क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग को ऊपर बताए हैं कि क्या होता है कि जनरल फॉर्म में जो तो होता है एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पर आपको वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म या प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह एक्टिव वॉइस में ही है। ओके, अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो पैसिव वॉइस हम लोग को पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इसको लगाएंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या है, सब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल थोड़ा देख लेते हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस अरेस्टेड हिम, क्या है, पुलिस अरेस्टेड हिम। ओके, तो यहाँ पर पुलिस क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, और अरेस्टेड क्या है यहाँ पर, वर्ब है। ओके, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ओके, और हिम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, यानी ही का हम लोग बताएं आपको ऊपर में सेंटेंस में कि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। ओके, तो आप लोग को अब समझ में आया होगा कि आप लोग को क्यों बताया गया था वहाँ पर कि हिम होगा, ना कि ही होगा। तो अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, तो यह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो देखिए हमारा सेंटेंस फर्स्ट में ही हो गया सब्जेक्ट है। ओके, और ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, वर्ड नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यह सिंगुलर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। और वाज वर्ब के साथ क्या आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि अरेस्ट का अरेस्टेड ही होता है, सेकंड भी और थर्ड भी। ओके, तो इसका पैसिव वॉइस यही होगा, ही वाज अरेस्टेड, क्या होगा, ही वाज अरेस्टेड। अब देखते हैं हम लोग का सिंपल फ्यूचर, क्या है हम लोग का सिंपल फ्यूचर। तो सब्जेक्ट प्लस सॉल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट प्लस सॉल विल या प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस में कि ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सॉल या विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, क्या होगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस सॉल विल, जो सॉल विल यहाँ पर जियो का त्यों दिया रहेगा, यानी कि जो सॉल दिया रहेगा तो वहाँ पर सॉल नहीं होगा, और विल दिया रहेगा तो यहाँ पर विल होगा। ओके, और बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक चीज़ बी ऐड हो जाएगा। आप लोग इसको फोकस रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि बी ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऐड होगा, सॉल विल के साथ क्या होगा, बी ऐड होगा। तो इसलिए आपको इसको बी को नहीं भूलना है, बी को कतई नहीं भूलना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जैसा कि जानते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और बाई प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि ऊपर से देखते ही आ रहे हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं कि एग्जांपल नंबर 5 क्या दिया है कि
आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, यानी कि मैं इस नॉनसेंस यानी मूर्खता को बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, आई सब्जेक्ट है और विल हो गया, तो विल का विल ही रह जाएगा, यहाँ पर विल का विल ही रह जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए दिस नॉनसेंस, यानी कि दिस नॉनसेंस क्या है, नॉनसेंस क्या है, तो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा दिस नॉनसेंस। और विल का विल रह गया, और नॉट का तो कोई चेंज नहीं होगा। और आपको बताए हैं कि सॉल विल के साथ क्या आएगा, बी, तो बी हम लोग का देख लीजिए यहाँ पर आ गया है। और टॉलरेट का क्या होता है, थर्ड फॉर्म टॉलरेटेड। ओके, और उसके बाद क्या है, बाई प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था हमारा, आई था, लेकिन सब्जेक्ट आई का हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, मी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई मी, यानी कि दिस नॉनसेंस विल नॉट टॉलरेट बाई मी, क्या है, दिस नॉनसेंस विल नॉट टॉलरेटेड बाई मी। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस है, सेकंड क्या है हम लोग का, कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस भी देख लेते हैं, यह भी ईजी है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस का सिंपल क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस ईएमआर, ऑब्जेक्ट प्लस ईएमआर और बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप लोग जैसा देख सकते हैं यह भी सेम है और इतना भी सेम है। ओके, और यह भी सेम है, केवल क्या चेंज हुआ है इसमें, बीइंग, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें बीइंग जरूर आता है। बीइंग के बिना हम लोग के क्या है कि पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का सोच ही नहीं सकते हैं। ओके, तो यदि हम लोग बना दिए तो क्या हो जाएगा, हम लोग का टोटली वह रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग का यह बीइंग क्या है, कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का पहचान है कि हाँ यह सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो जहाँ भी आपको कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो वहाँ पर आप सबसे पहले क्या देखेंगे, चेक करेंगे कि बीइंग का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल हम लोग का दिया हुआ है कि दे आर लाफिंग एट यू, क्या है, दे आर लाफिंग एट यू। तो यहाँ पर एक बार और बता देना चाहते हैं कि जो है कि क्या है कि जो पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो जैसे कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है तो उस फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो लगता है उसको प्रीपोजिशन को हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि जो प्रीपोजिशन जिसके वर्ब के साथ प्रयोग होता है उसको हम लोग ज़रूर से ज़रूर यूज करेंगे। ओके, तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग के एग्जांपल में कि दे आर लाफिंग एट यू, तो दे का क्या, यू क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो गया यू, और यू का आप लोग जान लीजिए कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों का दोनों सेम होता है। और यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, और आर आ गया। उसके बाद आपको क्या बताएं कि जो कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस होता है उसमें बीइंग आपको जरूर देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ही देखना है, यानी कि बीइंग है कि नहीं, तो बीइंग हमारा है। ओके, बीइंग आ गया। उसके बाद लास्ट का क्या होता है, लास्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लास्ट है। ओके, और लास्ट के साथ क्या होता है कि एट आता है, लास्ट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है, एट आता है। देखिए आप लोग घबराइए नहीं कि कौन कैसा किसके साथ है जो होता है प्रीपोजिशन होता है, तो आपको नीचे हम लोग देखने वाले हैं कि किस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आपको आता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोग को सारे वीडियो को जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा यहाँ से तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और हम लोग आपको एक से एक मतलब कि बढ़ से यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सके। ओके, ठीक है, तो देखिए अब बढ़ते हैं अपना स्टडी की तरफ। है लास्ट एट हो गया और बाई आता है, बाई आप लोग बताएं कि बाई हमेशा रहता है पैसिव वॉइस में। उसके बाद देखिए कि दे का हम लोग का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, दे का क्या होता है, देम होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू आर बीइंग लाफ्ड ओके एट बाई देम, यानी कि तुम किसके द्वारा हंसे गए, यानी कि उनके द्वारा तुम पर हंसा गया, या कि ओके इसका यही उसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपना पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। है क्या है हम लोग का सेंटेंस अगला, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर क्या होता है, पास्ट का क्या होता है हम लोग का पहचान, वाज या वर। ओके, था या थी, ओके होता है ना, था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होता है हुआ है, केवल हम लोग का यहाँ पर ईएमआर की जगह पर वाज वर आ गया है। ओके, तो इसका देख लेते हैं पैसिव वॉइस हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस हम लोग को देख लेते हैं कि
इसका कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग, बीइंग तो हमेशा आएगा कंटिन्यूअस टेंस में, वो चाहे वो कोई भी टेंस हो, ओके। और प्लस वर्ब फ्रॉम, और ये तो सब्जेक्ट है, सेम ही है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के केवल चेंज हुआ है क्या, वाज और वर। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर चेंज होता है और यहाँ पर हम लोग का पैसिव वॉइस बन जाता है। तो वॉइस बहुत ही ईजी चैप्टर है, ओके। तो आप लोग को बता दिए यहाँ पर कि घबराइए नहीं, कि यहाँ पर देखिए कुछ चेंज नहीं हुआ है कि आप लोग सोचेंगे कि इतना रूल याद करेंगे, तो आप लोग को रूल रटना नहीं है, आप लोग केवल समझना है कि क्या हम लोग को क्या कैसे हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है और क्या है, केवल इतना चीज़ देख लीजिए, सारा का सारा सेम ही है। केवल क्या होता है प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट में क्या होता है ईजेएमआर होता है, और पास्ट में क्या होता है वाज वर होता है। तो इसलिए हमारा वाज वर और हेड होता है। तो वाज वर यहाँ पर क्या है कि आ गया है, और हेड का प्रयोग कहाँ आता है, तो ये हम लोग का परफेक्ट टेंस में होता है। तो परफेक्ट टेंस में भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अब हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं इसका कि क्या होगा एग्जाम्पल और कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग क्या है यहाँ पर दिया हुआ है कि यू आर नॉट टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली। क्या दिया है, यू वर या वे आर नॉट टेकिंग द एग्ज़ाम सीरियसली, ठीक है। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का क्या होता है यहाँ पर, यू का सब्जेक्ट भी केस भी, सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस भी सेम होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका सेम होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि यू का क्या यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट का इसका यू का सेम रहता है। तो यहाँ पर इसलिए यू का यू ही रह गया है, ओके, यू का यू रह गया है। अब देखिए अब क्या है हमारा वेयर है, वेयर, तो वेयर का सेम टू सेम देख लीजिए। यहाँ पर यह गलती मत कीजिएगा कि सेम टू सेम उतार दीजिएगा, नहीं नहीं, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा प्रयोग होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या होता है वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम यानी कि क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो वाज आ जाएगा, ना कि वर आएगा, क्या आएगा वाज, ओके। तो ठीक है, तो द एग्ज़ाम वाज नॉट, ठीक है। और कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, बीइंग, तो बीइंग आ गया। और टेक का क्या होता है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है, और सीरियसली और बाय यू, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग फिर से पढ़ देते हैं पूरा सेंटेंस कि दी एग्ज़ाम वाज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू। तो आई होप आप लोग को इतना सारा क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या होता है, नहीं बनता है, क्या पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग परफेक्ट टेंस की तरफ, जो कि हमारा थर्ड टेंस है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, टेंस आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग समझ पाए होंगे कि इस सब का क्या है कि टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। तो यह सब क्या है कि जब लोग पढ़ते हैं टेंस, तो उसी टाइम हम लोग को यह सब पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो हमारा एक बात आप लोग जान लीजिएगा कि आप लोग यहाँ से कंफ्यूज नहीं हुए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यह पैसिव वॉइस में नहीं, यहाँ पर रूल ही होता है कि हैज़ हैव के साथ है हमारा, यानी कि हैज़ हैव या हैड है, तीनों के साथ है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, ओके। वह टेंस में हम लोग का रूल में बताया जाता है, ठीक है, टेंस में बताया जाता है। तो देखिए इसका हम लोग का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, कि यहाँ पर पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो दिया है कि ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक बात जैसा कि आप लोग बताए हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते थे, तो बीइंग लिखते थे। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या लिखते थे, बीइंग, BING बीइंग लिखते थे, ओके। वैसे ही सेम टू सेम, सेम एज यहाँ पर क्या लिखते हैं परफेक्ट टेंस में BEE और N बीन लिखते हैं। परफेक्ट टेंस में क्या लिखते हैं, बीन लिखते हैं, ओके। अब देखिए तो हो गया हमारा बीन हो गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब प्लस सब्जेक्ट। तो देख सकते हैं जैसा कि यह सेम है, केवल क्या चेंज हुआ है, हमारा यह दो वर्ड यानी चेंज हुआ है, हैज़ और हैव प्लस बीन, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि सारा कुछ चेंज नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा एक से दो यानी कि वर्ड चेंज कर दिया जाता है और वहाँ पर नया नया रूल इन्वेंट हो जाता है। तो देखिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस, क्या है, द न्यूज़ हैज़ सरप्राइज्ड अस है। न्यूज़ क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ गया हैज़, और हैज़ के साथ क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सरप्राइज हो गया। और वी का क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, यानी क्या, तो यहाँ पर अस आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए इसका हम लोग कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो क्या है कि अस का हम लोग का पैसिव वॉइस एक नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, तो वी होता है। तो अस क्या हो जाएगा, यहाँ पर अस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वी हो गया। अब देखिए
यहाँ पर क्या बताएं आपको, वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब भी आएगा, तो वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। और हैव के साथ क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, यानी कि बीन आपको बताएगा ऊपर में, तो बीन आ जाएगा, यानी कि परफेक्ट टेंस का जो भी पैसिव वॉइस बनेगा उसमें हर एक में बीन आ जाएगा, बीन हमेशा ही बनेगा, बीन के बिना यानी हम आपको पैसिव वॉइस हम यहाँ हो या आप चाहे आप हो, पैसिव वॉइस बनाने का सोच भी नहीं सकते, यानी ठीक है। अब ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा और एग्जाम में 0 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओके, बीन तक हो गया। अब देखिए सरप्राइज का क्या होता है, थर्ड फॉर्म सरप्राइज, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म था, यानी कि सेम है यहाँ पर, ठीक है। सरप्राइज का सरप्राइज हो गया। और आपको बताए हैं कि जिसके साथ जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है उसको हम लोग लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरप्राइज के साथ क्या आता है, ऐड आता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐड का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है द न्यूज, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह क्या काम करने लगा, द न्यूज क्या हो गया, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप लोग आई होप आप लोग का बहुत अच्छे से तरह समझ में आया होगा। हम पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। तो फिर से पढ़ दे रहे हैं, क्या है आगे कि वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट दी न्यूज, क्या है, वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट दी न्यूज। अब देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि पास्ट में क्या होता है, हैड होता है, न कि हैज़ हैव। प्रेजेंट में क्या होता है, हैज़ हैव, और पास्ट में क्या होता है हमारा हैड, ओके, ठीक है। तो देखिए हैड के उसका क्या हो गया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में कि ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर सेम आ गया, केवल चेंज हो गया क्या, हैड हो गया, और बाकी सारा का सारा चेंज, यानी कि सारा का सारा चेंज नहीं हुआ है, केवल सेम टू सेम रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर कर लीजिए आप लोग, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर केवल क्या है चेंज हुआ है, तो हमारा हेड चेंज हुआ है और कुछ नहीं। बताइए यहाँ पर देख ले सकते हैं कि एक वर्ड चेंज हो गया और नया रूल बन गया, ठीक है। तो इसमें कोई खास रूल नहीं रहता है, तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे तो आप लोग को भी आसान लगने लगेगा। तो ऐसा तो पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग को यह वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड कराया जाए कि आप लोग अच्छे से तरह से समझ पाएँ। तो देखिए हम लोग इसका थोड़ा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। देखिए द कमिटी हैड लुक्ड इनटू द मैटर impartially before he was found guilty, okay। क्या है, the committee had looked into the matter impartially before he was found guilty। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो मैटर है, क्या है, दी मैटर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे तो हम लोग अपना कैसे अपना पैसिव वॉइस बना पाएंगे। ठीक है कि हमारा ऑप्शन मिल जाता है, तो ऑप्शन में हम लोग का हिंट मिल जाता है ताकि हम लोग का और भी आसान हो जाता है। तो ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो हम लोग का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर नहीं पहचाने भी आएगा तो आप लोग क्या होगा कि ऑप्शन के अनुसार आप लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतने क्या आप लोग को आइडिया मिलेगा कि हाँ कैसे कौन बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट द मैटर, अब हेड के साथ क्या आता है, हेड बीन हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग बताए हैं आपको ऊपर रूल में, लुक्ड के है, लुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लुक्ड, और उसके बाद इनटू के साथ इनटू आ गया। अब देखिए उसके बाद क्या हमारा हो जाता है बाई प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है दी कमिटी, और क्या हो गया यहाँ पर कमिटी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगा बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए बाई प्लस सब्जेक्ट, ओके, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगा द कमिटी। और उसके बाद क्या है जो सारा का सारा सेंटेंस जो बचा हुआ था वो क्या हुआ है कि देख लीजिए आप लोग, क्या है सारा का सारा सब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पर उतार दिया गया है, केवल क्या है कि यहाँ पर ही क्या हुआ है कि आप लोग देख सकते हैं कि हिम हो गया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ हिम क्या हुआ है चेंज हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम लोग का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सॉल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट प्लस सॉल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस सॉल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर से देख सकते आप लोग दिखाना चाहते हैं आपको कि देखिए हमारा क्या है सेम, पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। यानी कि देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि आप लोग पूरा का पूरा सेम है, केवल क्या चेंज हो गया है यहाँ पर सॉल विल, ठीक है, सॉल विल चेंज हो गया है और हैव चेंज हो गया है, ठीक है। तो दो वर्ड चेंज हो गया, यानी कि एक या दो वर्ड चेंज हो रहा है आपको और नया रूल बन जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल इसका होगा, ठीक है। तो देखिए
ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम। क्या है? ही विल हैव अंडरस्टूड योर अल्टीरियर मोटिव बाय दैट टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि योर अल्टीरियर क्या है हमारा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। योर अल्टीरियर हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और मोटिव क्या है उसके बाद, मोटिव के साथ है, तो यहाँ पर मोटिव का जो त्यों हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर विल आ गया था, विल क्या था कि यहाँ पर विल लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर सेम टू सेम उतर गया विल। और आपको क्या बताए हैं, हैव है। विल के साथ, सॉल विल के साथ हैव आपको प्रयोग करना होगा। यहाँ पर नए रूल आपको बताए थे। तो देखिए यहाँ पर विल के साथ क्या आ गया, विल हैव आ गया। ठीक है, तो उसके साथ बीन। बीन क्या है हमारा, परफेक्ट टेंस का पहचान ही है बीन, और बीन क्या है, कंटिन्यूस टेंस का पहचान है। अब देखिए इसके बाद क्या है, अंडरस्टूड बाय हिम। ठीक है, क्या है, ही का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कैसे, हिम। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट था ही, तो यहाँ पर क्या हो गया है, हिम ऑब्जेक्ट हो गया है। ठीक है, और बाय दैट टाइम। ठीक है, बाय दैट टाइम सेम टू सेम यहाँ पर जो था सेम टू सेम यहाँ पर उतर गया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए हम लोग आपको बताए हैं कि ऊपर में है कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको, प्रीपोजिशन को हम लोग। देखिए नॉन टू, सरप्राइज के साथ क्या आता है, ऐट आता है। अमेज के साथ ऐट आता है। एस्टोनिश के साथ ऐट आता है। स्टार्टेड के साथ क्या आता है, ऐट आता है। वेक्स्ड के साथ ऐट आता है। एनोइड के साथ क्या आता है, विथ समबडी। देखिए यहाँ पर एनोइड के साथ दो आता है। ठीक है, एनोइड विथ समबडी और एनोइड विथ एड समथिंग। ठीक है, तो इसको हम आपको क्लियर कर देना है, घबराइए नहीं। देखिए किसी से हम लोग परेशान हो जाते हैं, यानी कि किसी मानव से, व्यक्ति से, तो क्या यहाँ पर होगा, विथ आएगा। और यदि किसी वस्तु यानी किसी के काम पर हम लोग परेशान होते हैं, या किसी के काम से हम लोग को मतलब चिढ़ हो जाता है, तो क्या होता है, उस पर ऐड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब देखिए अब कंटेंट के साथ क्या आता है, इन आता है। कंटेंट के साथ क्या आता है, इम आता है। और एम्बॉडीड के साथ क्या आता है, इन आता है। और क्राइम्ड के साथ क्या आता है, विथ आता है। और डेकोरेटेड विथ, फील्ड विथ, ऑर्नामेंटेड विथ, थ्रोंग्ड विथ, टायर्ड ऑफ, इनगल्फ्ड इन। ओके, तो इतना आप लोग को, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इतना से आप लोग को काम चल बन जाएगा। तो आप लोग इतना रट लीजिएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन, क्योंकि आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल में यहाँ पर दिया हुआ है कि द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग। क्या है, द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। और वाज है, देखिए यहाँ पर इनगल्फ्ड है, क्या है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो ठीक है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आता है, वाज या वर। तो बिल्डिंग क्या है, सिंगुलर है, तो वाज आ गया। और इनगल्फ्ड क्या होता है, इनगल्फ का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, तो इनगल्फ्ड होता है, और इनगल्फ्ड है। ओके, इनगल्फ्ड के साथ क्या आता है, इन आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। और यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह भी क्लियर हो गया होगा पार्ट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सरप्राइज एट और सरप्राइज बाई होता है, दो टाइप का होता है। ठीक है, तो सरप्राइज एट और सरप्राइज बाई, यानी कि जो वस्तु है, ठीक है, या किसी के बिहेवियर या किसी के वस्तु, ठीक है, तो उससे मतलब कि जो हम लोग को सरप्राइज होते हैं उसमें क्या होता है, दो टाइप का होता है। अब देखिए कौन कौन होता है। सरप्राइज एट, अगर कुछ ऐसा घटित हो जाए जो आपके अपेक्षा के क्या हो, विपरीत हो, अपेक्षा के आपके विपरीत हो, यानी कि आप माने कि जो आप लोग को लग रहा हो कि जो आपको गुस्सा करेगा, आप पर गुस्सा करेगा। ठीक है, यानी कि जो आपको गुस्सा करेगा, तो आपको यदि लग रहा हो कि आप लोग गुस्सा करेगा, ठीक है, लेकिन आपको वह गुस्सा नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोग क्या होंगे, सरप्राइज हो जाएंगे उसके अथी से, क्या है, करेक्टर से, आपके करेक्टर से उसके आप लोग क्या होंगे, सरप्राइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, सरप्राइज एट, क्या है यहाँ पर, ही वाज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। क्या है हमारा होगा, आई वाज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए सरप्राइज बाई है, तो अगर कुछ ऐसा घटित हो जाए जो अपेक्षित ना हो, तो जैसा कि मतलब कि किसी का एग्ज़ाम का पास करने का कोई भी 0% चांस हो, ठीक है, ओके, तो और वो पास हो जाए, यानी कि वह एग्ज़ाम क्लियर कर ले, तो क्या होगा, हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, सरप्राइज बाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आई वाज सरप्राइज बाई हिज रिजल्ट, यानी कि उसके रिजल्ट से हम लोग क्या हुए कि सरप्राइज हो गए थे। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा और बच गया है पार्ट, जिसमें आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, और पार्ट 2 कल इसका अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद है कि यह वीडियो पूरा पसंद आया होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया।
ताकि आपको अगले पार्ट में अच्छे से क्लियर कराया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।